शांतं शास्तं प्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा सम्मुफणीन्द्र सेव्यमनीषं वेदांत वेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि चे भवानखिलान्तरात्मा भक्तिप्रियच्छं रघुपुंगवं निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशलाभिदेहं धनुजन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरिशरणं हरिशरणं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बड़े भाग मानस तनु पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा साधन धाम साधन मोक्ष साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक संवारा। बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिलता है क्योंकि ये कर्म योनि है। जितने भी सत्कर्म जितने भी अच्छे कर्म होते हैं इस योनि में ही संभव हैं, बाकी सब योनियां भोग योनि हैं। चारों प्रकार के जीव इस मनुष्य शरीर की याचना करते हैं। जीव चराचर जाचत जेहि। चारों प्रकार के जीव इसकी याचना करते हैं, लालायित रहते हैं कि हमको मनुष्य योनि मिले। ये साधनों का खजाना है और मोक्ष का दरवाजा है। नरक स्वर्ग अपवर्ग नसैनी ज्ञान विराग भक्ति शुभदैनी। नरक स्वर्ग अपवर्ग की नसैनी है। जीव मनुष्य योनि प्राप्त कर कर ही इस नसैनी को प्राप्त करता है और स्वर्ग नर्ग अपवर्ग भक्ति ज्ञान वैराग्य सब कुछ इस मनुष्य देह से प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसको पाकर भी जीव अपना परलोक नहीं सुधार सकता तो अंत में फिर पश्चाताप ही उसके हाथ लगता है, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के यह शरीर नहीं मिल पाता। जीव जब अनंत जन्मों में अनंत काल तक दुख पाता है तो आर्त होकर किसी पुण्य कर्म के कारण भगवान को उसकी याद आती है तो आर्त होकर कभी पुकारता है, हे नाथ, हे प्रभु, मैं दुख पा रहा हूँ, तो भगवान उससे द्रवित हो जाते हैं और द्रवित होकर कबहु के करि करुणा नर देही देत हेत बिन ईस सने। भगवान उसको अवसर देते हैं उसके स्वयं के कल्याण का कि ये जीव दुख पा रहा है, इसको मनुष्य योनि देकर इसको खुद के स्वयं के कल्याण का अवसर दे रहा हूँ। लेकिन जीव मनुष्य शरीर पाकर इस संसार में अहमता, शरीर से अहमता, संसार में ममता, आसक्ति लगाकर उस जीवन को बेकार कर देता है। और फिर अंत में जब जीवन बेकार हो जाता है तो फिर जीव के पश्चाताप ही एक हाथ लगता है। सो परत्र दुख पावही सिर धुन धुन पछताए। तब दूसरी योनि में यानी भोग योनि में जब जीव चला जाता है तो बहुत दुख पाता है और पश्चाताप करता है, सिर धुनता है अपना। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा, ये सब बेकार का दोषारोपण करता है। समय ऐसा था, हमारे कर्म ऐसे थे, प्रारब्ध ऐसे थे, ईश्वर के ऊपर भी दोष लगाता है। ये सब बेकार का दोष जीव दूसरे के ऊपर आरोपित करता है। ईश्वर ने मनुष्य को शरीर प्रदान किया, जीव को मनुष्य का शरीर प्रदान किया। ईश्वर सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, लेकिन तटस्थ भी है। वो कहीं कोई जीव के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। कब तक? जब तक जीव उसकी शरण में नहीं चला जाए।
उसकी शरण में जाने पर, अनन्य शरणागति लेने पर जीव का दायित्व ईश्वर का होता है। लेकिन जीव जाए तो सही, जब तक शरण में नहीं जाएगा भगवान तटस्थ रहते हैं, क्योंकि जीव कृतत्व अभिमान से ग्रसित रहता है। अहंकारो विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते, अहंकार से ग्रसित रहता है, संसार में ममता रहती है, आसक्ति रहती है, संसार का आश्रय रहता है, संसार में ही रमता है। जब तक जीव संसार में रहेगा, मन का संबंध जब तक संसार से रहेगा, भगवान से नहीं होगा, जब तक भगवान इस जीव के प्रति तटस्थ हैं। स्वतंत्र कर दिया उसको, मनुष्य शरीर देकर उसको स्वतंत्रता दे दी, और स्वतंत्रता में किसी तरह की बाधा नहीं डालते, तटस्थ रहते हैं। हाँ, जीव कार्पण्य भाव से, दीन भाव से भगवान की शरण में चला जाए, अनाथ बनकर, अबोध बनकर, संसार को छोड़कर, संसार के आश्रय को छोड़कर, संसार के संबंधों को छोड़कर भगवान की शरण में चला जाए, तो जीव उस पर कृपा करते हैं। वरना तो और जीवों की तरह, जैसे और जीव हैं, अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबरी दया, सबकी दया, सब पर दया बराबर है, सारे संसार पर। लेकिन उसमें भी जो मद, मान, आसक्ति, कामना, जो संसार से ममता, अहमता छोड़कर जो मुझे भजते हैं, वो मुझे अति प्रिय हैं। नारी पुरुष नपुंसक, नारी वा जीव चराचर कोय, सरव भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। वही मुझे प्रिय हैं जो छल कपट छोड़कर, सर्व भावों को यानी सब संबंधों को छोड़कर मन से जो मेरे से संबंध बना लेते हैं, जो मुझे ही भजते हैं, जो मेरे ही आश्रित रहते हैं, जो मेरे ही बनकर रहते हैं, और जो मेरे को ही चाहते हैं, वो मुझे अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए इस जन्म की सार्थकता इसी में है कि भगवान की शरण में जीव को जाना चाहिए। संसार के आश्रय को छोड़कर भगवान की शरण में जाने पर जीव जो भी क्रिया, जो भी कर्म, जो भी कार्य करता है, उसमें अहमता, ममता, आसक्ति, कामना को छोड़कर जो जीव कर्म करता है, वो सब कर्म उसको बांधते नहीं हैं, बंधन नहीं देते, क्योंकि स्वयं में कृतत्व अभिमान नहीं है, और कर्म के प्रति ममता, आसक्ति, फलेच्छा नहीं है। इसलिए और भगवान की शरण में है, इसलिए कर्म उसको नहीं बांधते, और वो कर्म भगवान को समर्पित हो जाते हैं, और भगवान को जो कर्म, सत्कर्म समर्पित हो जाते हैं, वो फिर दिव्य हो जाते हैं। भगवान ने गीता में कहा है, जन्म कर्म चे में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वते। मेरा जन्म और कर्म दिव्य हैं तत्वते, यानी तत्व से जो इनको जानता है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। वो जीव कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस बात को जो तत्व से जान लेता है, अर्थात तत्व से जानने का मतलब दृढ़ता से मान लेता है। जानने को तो हमने पढ़ा, जान लिया, जानकर बस रह गए, लेकिन मान लेता है, दृढ़ निश्चय कर लेता है, मानता है। वो शरीर को जब छोड़ता है तो मुझे ही प्राप्त होता है। अब कहते हैं जन्म कर्म चे में दिव्यम। भगवान का जन्म मृत्यु से सर्वथा अतीत, अजन्मा और अविनाशी है। उनका जन्म कर्मों के परवश नहीं है, यानी कर्म से, प्रारब्ध से उनका जन्म नहीं होता, इसलिए दिव्य। और प्रकट होते हैं, जन्म नहीं होता, प्रकट होते हैं। वो तो कैसे प्रकट होते हैं? निज इच्छा प्रभु अवतरहि, अपनी इच्छा से। विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार,
निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, किसी कर्म के परवश, किसी कारण के कारण। कारण यूँ तो भगवान के अवतार लेने में अनेक कारण बताए हैं, लेकिन वो सब कारण निमित्त मात्र हैं, सहयोगी हैं। भगवान शिव जी कहते हैं हरि अवतार, हरि का अवतार जिस कारण से होता है उस एक कारण को कहना असंभव है। भगवान शिव जी जानते हैं उनको, क्योंकि भगवान की कृपा है उनके ऊपर। इसलिए जो कारण जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, गीता में भी कहा है यदा यदा ही धर्मस्य। ये सब कारण बनाए हैं, किसी को श्राप दे दिया, किसी का श्राप अंगीकार कर लिया, किसी को वरदान दे दिया, ये सब कारण भगवान ने बनाए हैं, लेकिन प्रकट अपनी इच्छा से होते हैं। और केवल एकमात्र, भाई हमारी मति में तो केवल एक ही कारण दिखाई देता है कि जो सगुण साकार के भक्त हैं, जो लालायित रहते हैं भगवान के दर्शनों के लिए, सिर्फ और सिर्फ भगवान उनके कारण ही आते हैं, उनके कारण याद है। और कोई कारण, और तो सब कारण वहाँ बैठे। अरे जिसके भ्रगुटी के इशारे मात्र से सृष्टि की रचना हो जाती है, सृजन हो जाता है और उसका संहार हो जाता है, वो दुष्टों को मारने के लिए या और किसी कारण से यहाँ क्यों आने लगे? और धर्म की स्थापना तो संत लोग करते हैं। समय समय पर कारक पुरुष जो उनके द्वारा भेजे हुए आते हैं वो धर्म की स्थापना करते हैं। लेकिन जिन भक्तों की तीव्र उत्कंठा, जिनकी भक्ति परिपक्व हो गई, जिनकी भाव साधना से भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, सिद्धा भक्ति में परिवर्तित हो गई, उन भक्तों को सगुण साकार रूप में दर्शन कराने के लिए प्रभु आते हैं। क्योंकि प्रभु तो दयालु हैं ना, सबकी इच्छा पूरी करते हैं। जिसमें भक्त की इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं। तो निज इच्छा प्रभु अवतार, अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। उद्धव जी भगवान से कहते हैं कि आप प्रकृति से परे पुरुषोत्तम एवं चिदाकार स्वरूप ब्रह्म हैं, फिर भी अपनी स्वेच्छा से यह अलग शरीर धारण कर कर अवतार लेते हैं, यानी इस पृथ्वी पर आते हैं। अब जब भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं, भगवान दिव्य हैं, चिन्मय है, तो भगवान का शरीर भी दिव्य होता है। जीवों के शरीर की तरह सप्त धातु, मल मूत्र आदि या पांच भौतिक से युक्त उनका शरीर नहीं होता, दिव्य शरीर होता है। जबकि जीवों का शरीर जो होता है वो पाप पुण्य के ऊपर आधारित होता है, अनित्य होता है, रोगग्रस्त होता है, विकारी होता है। रज और वीर्य के संयोग से जीव की उत्पत्ति होती है। भगवान के साथ ऐसा नहीं है। इसलिए भगवान का जन्म जो है वो दिव्य है। गीता में कहा है मेरा जन्म दिव्य है। भगवान का जन्म नहीं होता, वो तो अपनी योग माया की शक्ति से प्रकट होते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या के हित के लिए अपने भक्त के प्रेम के कारण सगुण साकार रूप में भगवान प्रकट हो गए। भगवान अज हैं, अजन्मा हैं। जैसे सूर्य का प्रकट होना और छिपना होता है, उसी तरह से भगवान का प्रकट होना और अपने धाम में जाना होता है। सूर्य का जन्म थोड़ी होता है, प्रातःकाल प्रकट हुए और सायंकाल छिप गए। उसी तरह से भगवान का जन्म भी दिव्य है। भगवान का जन्म दिव्य है। अब कारण तो अनेक गिना दिए भगवान ने, लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हरि अवतार हेतु जय होई, इदम मिथ्य कही जाए न सोई। कहा नहीं जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? हरे राम अतर के बुद्धि मन बानी, मत हमारे अस सुनहूँ सयानी। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे उमा, हे सयानी, राम मन बुद्धि से परे हैं, प्रकृति से परे हैं। ये मन बुद्धि सब प्रकृति की वस्तुएं हैं, जड़ हैं, इनसे वो परे हैं, इसलिए अतर्क हैं।
भगवान सिर्फ इसलिए आते हैं जो भक्त उनके दर्शनों के लिए लालायित हैं, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए, उनको दर्शन देने के लिए और लीला करने के लिए। उन लीलाओं को गा गा कर बाद के जो भक्त होंगे वो भव से पार हो जाएंगे, भव से तर जाएंगे। सोई जस गाये भगत भव तरही, कृपा सिंधु जगहित तनु जनहित तनु धरही। जीव के कल्याण मात्र के लिए आते हैं, इसलिए भगवान के जन्म, भगवान का प्रकट होना दिव्य है। भगवान का जन्म मृत्यु से सर्वथा अतीत अविनाशी है। भगवान का जन्म कर्मों के अधीन नहीं है, वो तो अपनी इच्छा से इस शरीर को धारण करते हैं। दूसरा, भगवान का विग्रह जो होता है पाप पुण्य से रहित, नित्य अनामय अलौकिक विकार रहित परम दिव्य है। अर्थात भगवान का साकार विग्रह रज और वीर्य की अपेक्षा नहीं रखता। उनका विग्रह हाड़ मांस का नहीं है, जबकि जीवों का शरीर हाड़ मांस पांच भौतिक तत्वों का बना होता है। और जब भगवान अपने साकार शरीर को, एक और बात है, भगवान जब अपने सगुण साकार शरीर को विलीन करते हैं और अपने धाम में जाते हैं तो जीवों के शरीर की तरह उनका शरीर यहाँ नहीं रहता, प्रत्युत वे इसी शरीर से अपने धाम को चले जाते हैं, सशरीर धाम को जाते हैं। इसलिए भगवान का शरीर दिव्य है, जन्म दिव्य है। अब कर्म दिव्य कैसे हैं? भगवान के कर्मों की दिव्यता कैसे है? संपूर्ण क्रियाओं को करते हुए भी भगवान अकर्ता ही हैं, अर्थात उनमें करने का कृतज्ञता अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है, और किसी भी कर्म फल में उनकी स्पृहा यानी फल की इच्छा नहीं है। स्पृहा का मतलब फल की इच्छा नहीं है। भगवान पूर्ण काम आप्त काम है, क्या कामना करेंगे? वो तो आप्त काम है, पूर्ण काम है। उनको न तो कुछ करना शेष है और न ही कुछ पाना शेष है। फिर जीव मात्र के कल्याण के लिए ही भगवान विभिन्न तरह की लीलाएं करते हैं। गीता में आता है, हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करने योग्य अप्राप्त वस्तु है। वो तो पूर्ण आप्त काम है। इसलिए उनके लीलाएं सारी, जितनी भी साकार सगुण रूप धरकर लीलाएं करते हैं वो भी दिव्य हैं। ईश्वर का नाम, ईश्वर का रूप, ईश्वर की लीला, ईश्वर के गुण, ईश्वर के धाम, ये सब दिव्य हैं, क्योंकि दिव्यता से जुड़े हुए हैं। ये सब दिव्य है। तो भगवान के कर्म भी दिव्य हैं, वो सब जीवों के कल्याण के लिए ही करते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। संसार में दो ही व्यक्ति ऐसे हैं जो जीव के कल्याण के लिए ही सब कुछ करते हैं, भगवान और उनके प्रियजन यानी भक्त संत महात्मा। वरना सारा संसार स्वार्थ के वशीभूत होकर कार्य करता है। अब भगवान कहते हैं कि इस मनुष्य शरीर को पाकर जो मेरी कृपा से जीव को मिला है, मनुष्य देह मिला है, उसका जन्म तो दिव्य नहीं हो सकता, क्योंकि जन्म तो प्रारब्ध के कर्मों के वशीभूत होकर उसको जो योनि मिलनी चाहिए वही मिलती है। कौन काहु सुख दुख कर्म प्रधान विश्व कर राखा। इस संसार में भगवान ने कर्म की प्रधानता बता रखी है, इसलिए जन्म तो उसको मिलेगा, क्योंकि प्रारब्ध के कर्मों से मिलेगा। कैसी योनि मिलेगी? नीच योनि मिलेगी, नीच में भी शूद्र योनि मिलेगी, क्या मिलेगी? दरिद्रता रहेगी, ऐश्वर्य सम, ये सब कर्म प्रारब्ध के अनुसार है। लेकिन जीव यदि चाहे तो अपने कर्मों को दिव्य बना सकता है। जन्म तो दिव्य नहीं हो सकता, लेकिन कर्म को दिव्य बना सकता है।
क्योंकि जीव क्या करता है, उत्पत्ति और विनाशशील वस्तुओं के साथ अपना संबंध मानने से ही कर्मों में मलिनता आती है। अपने मन को कर्मों में लगाता है फल की इच्छा से, कामना कर करता है, कामना कर कर्म करता है इंद्रियों से और अहंकार से करता है कि मैं कर रहा हूँ, और कामना की प्राप्ति के लिए फल की इच्छा रखता है। बस यही कर्म उसको बांधते हैं। मन से संबंध इंद्रियों का है, इंद्रियों से मन कर्म कराता है, और मन जहाँ संसार में फंसा हुआ है, कामना में, आसक्ति में, ममता में, संसार का आश्रय मन ने ले रखा है, तो मन के कारण ही वो कर्म भी दूषित हो जाते हैं और वो बंधन का कारण बनते हैं। देखिए, क्रिया और कर्ता ये दोनों दोषपूर्ण नहीं होते, केवल कामना, इच्छा, उद्देश्य वो दोषपूर्ण होता है, तो ये भी दोषपूर्ण हो जाते हैं। निष्काम भाव से, परोपकार भाव से, निराभिमान भाव से, एकर्तृत्व अभिमान के रहित होकर यदि किसी कर्म को किया जाए तो वो कर्म बंधन कारक नहीं होता, वो कर्म नहीं बांधता है। कर्मों में मलिनता ही संसार के साथ ममता, आसक्ति रहती है, फल की इच्छा रहती है, तो ही कर्म बांधने वाले होते हैं। विनाशी से अपना संबंध मानने से अंतःकरण, कर्म और पदार्थ तीनों ही मलिन हो जाते हैं। ये संसार नष्ट होने वाला है, इससे संबंध मन ने मान रखा है, तो इससे कर्ता भी, पदार्थ भी और करण भी सारे दूषित हो जाते हैं, सारे मलिन हो जाते हैं। और ये तीनों यदि छूट जाए, कामना, ममता, आसक्ति, तो वो कर्म पवित्र हो जाता है, और पवित्र कर्म निष्काम होता है और वो दिव्य हो जाता है। देखो, वास्तव में कर्म बंधन कारक नहीं होते। कर्मों में जो बांधने की शक्ति है वह केवल मनुष्य की अपनी बनाई हुई कामना है, और जिसको मन करता है। मन एव कारणम मनुष्याणाम बंध मोक्षयो, मनुष्य के बंधन और मोक्ष में कारण मन ही है, क्योंकि मन ही कामना करता है। कामना से जो कर्म किया जाएगा उसमें फल की इच्छा होगी और वही बांधने वाला होगा। कामनाओं की पूर्ति के लिए राग पूर्वक अपने लिए कर्म करने से ही मनुष्य कर्मों में बंधता है। फिर ज्यों-ज्यों कामना बढ़ती है त्यों-त्यों वे पापों में प्रवृत्त होने लगता है। इस प्रकार उसके कर्म अत्यंत मलिन हो जाते हैं, जिससे वे बराबर नीच योनियों में और नरकों में गिरता जाता है, उसका पतन हो जाता है। परंतु जब वे केवल दूसरों की सेवा के लिए निष्काम भावपूर्वक कर्म करता है, तब उसके कर्मों में दिव्यता की विलक्षणता आ जाती है। इस प्रकार कामना का सर्वथा नाश होने पर उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं, अर्थात बंधन कारक नहीं होते। इसलिए जीव चाहे तो अपने कर्मों को दिव्य बना सकता है। अभिप्राय यह है कि जीव का जन्म तो दिव्य नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म प्रारब्ध की व्यवस्था रहती है जन्म में। कर्मानुसार ही योनियों में जन्म लेना पड़ता है जीव को, स्वतंत्र नहीं है, परवश है, लेकिन अपने कर्मों को दिव्य बना सकता है, क्योंकि उसके लिए भगवान कृपा करके उसको मनुष्य योनि देते हैं। कर्मों की दिव्यता निष्काम योग है, जो गीता में निष्काम योग के बारे में वर्णन मिलता है। अब एक बात और है, निष्काम कर्म के साथ ही यदि जीव भगवान की अनन्य शरणागति में है और सारे कर्मों को, सत्कर्मों को भगवान को समर्पित कर दे, अपनी मन, वचन, कर्म से भगवान की अनन्य शरणागति ले ले, तो भी कर्म बंधन कारक नहीं होते। क्योंकि
भगवान की अनन्य शरणागति लेने पर जीव का सारा दायित्व भगवान का हो जाता है। इसलिए भगवान ही उसके योग और क्षेम का वहन करते हैं। भगवान की शरण लेने पर सत्कर्म भी निष्काम कर कर भगवान को समर्पित कर दे, भगवान को अर्पण कर दे, तो भी कर्म बंधन कारक नहीं होते। अतः जीव के कर्म दिव्य हो सकते हैं यदि जीव निष्काम ममता, आसक्ति, राग, द्वेष और कृतत्वाभिमान से रहित होकर कर्म करे तो। फिर जीव को कर्म मानते नहीं है। कोई भी कर्म और कर्ता में दोष नहीं होता। दोष केवल कर्म फल में आसक्ति, ममता, राग, अहंकार से आता है और जीव उनका फल भोगता रहता है। क्योंकि कर्ता जब कर्ता अहमिति मन्यते, जब कर्ता जीव अपने आप को मान लेता है तो फल भी भोगेगा। अब कर्ता ही मान लिया और जब कर्ता नहीं माना तो फल भी नहीं मिलेगा। इसलिए जीव फल भोगता रहता है। अनेक तरह की कामनाएं उत्पन्न होती रहती हैं और कामनाओं का कभी अंत नहीं होता। इसलिए कौन काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जब जीव अहंकार से ग्रसित होकर अहंकार अपने मन में रखकर कर्म करता है और उनमें आसक्ति रखकर कामना करता है, फल की इच्छा करता है, तो कर्म बांधते हैं। और फिर जीव कर्मों के फल के चक्कर में पड़कर, चेतन जीव भी जड़ता के चक्कर में पड़कर सुख दुख भोगता रहता है। अतः जीवों पर महान कृपा ही भगवान के जन्म में कारण है। इस प्रकार भगवान के जन्म की दिव्यता को जानने से मनुष्य के मन में भगवान के प्रति भक्ति दृढ़ होती है। भगवान का जन्म दिव्य है, इसलिए भगवान से प्रेम होता है जीव का। और यदि जीव ये जान ले कि भगवान दिव्य हैं, भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं, भगवान के सन्मुख जीव यदि चला जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। इसलिए जीव चाहे तो अपने कर्मों को दिव्य बना सकता है और दिव्य कर्म जब भगवान की अनन्य शरणागति रहकर जीव कर्म करता है, अहमता के भाव को छोड़कर, ममता, आसक्ति, फलेच्छा को छोड़कर कर्म करता है और सत्कर्मों को भगवान के समर्पण कर देता है, तो वो कर्म उसको बांधते नहीं। इसलिए जीव चाहे तो भगवान की शरण में जाकर इस संसार में रहकर भी चाहे कुछ भी कर्म करे, वो कर्म उसको बांधेंगे नहीं। अर्थात अहमता नहीं रहेगी कि मैं कर रहा हूँ, जो कुछ कर रहा है ईश्वर कर रहा है। और धीरे 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 भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। अब भगवान की भक्ति अनेक प्रकार से वर्णन शास्त्रों में आता है। भगवान की भक्ति का कहीं नवधा का, कहीं त्रिधा का, कहीं 84 भक्तियों का। भगवान की भक्ति साधन भी है, साध्य भी है। ये इससे अगले वाले संदर्भ में जब चर्चा करेंगे तो भगवान की भक्ति के बारे में विस्तृत रूप से, भगवान की भक्ति कैसे की जाए, कैसे कर्म दिव्य बने, किसका सहारा लें जिससे दिव्य बने, ये तो स्पष्ट है कि भगवान की शरण में जाकर जीव जो भी कर्म करे उसमें अहमता का त्याग कर कर, ममता, आसक्ति का त्याग कर कर, फलेच्छा का त्याग कर कर जीव कर्म करे तो जीव उस कर्म से नहीं बंधता। वरना जीव का प्रत्येक कर्म अहमता के वशीभूत होकर, फल की आसक्ति के वशीभूत होकर, संसार में ममता कर कर जीव हर कर्म से बंधता है और ये मनुष्य शरीर बेकार चला जाता है। क्योंकि अहंकार पूर्ण जो कर्म करोगे, मैं कर्म कर रहा हूँ, मुझे ये फल मिलना चाहिए, मेरी ये ममता है, मेरी ये आसक्ति है, तो उससे
सुख दुख, अच्छा बुरा जैसा भी कर्म बनेगा उसका फल मिलेगा, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। और फल भोगने के लिए जीव को इस संसार में रहना पड़ेगा, क्योंकि फल तो इस संसार में रहकर ही भोग सकते हैं। इसलिए जीव को चाहिए कि अपने कर्मों में दिव्यता लाए। कैसे दिव्यता लाए? कि अहमता को छोड़कर, फलों में आसक्ति, फल की आसक्ति को छोड़कर, ममता को छोड़कर कर्म करे और सत्कर्म भगवान के समर्पित कर दे, भगवान के समर्पित हो जाए, अनन्य भाव से भगवान की शरणागति हो जाए। अब अनन्य भाव से शरणागति पर जो विचार करेंगे, इससे अगले वाले समय में जब भगवान कराएगा उस समय करेंगे। इसलिए जीव अपना जन्म तो दिव्य नहीं बना सकता, कर्म दिव्य बना सकता है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।